अक्षांश, देशांतर, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा व समय। लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, इंटरनेशनल डेट लाइन और टाइम। परिचय, इंट्रोडक्शन। ग्लोब को ध्यान से देखने पर दो प्रकार की रेखाएं जाल के रूप में दिखाई देती हैं। इनमें एक प्रकार की रेखाएं क्षैतिज हैं, जो पूर्व पश्चिम दिशा में फैली हुई हैं। दूसरी प्रकार की रेखाएं लंबवत हैं, जो उत्तर दक्षिण दिशा में फैली हुई हैं। इन्हीं रेखाओं को क्रमशः अक्षांश तथा देशांतर रेखाएं कहते हैं। अक्षांश रेखाएं, लैटिट्यूड लाइंस। ग्लोब पर पश्चिम से पूरब की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। वास्तव में यह ऐसा कोण होता है जो विषुवत रेखा तथा किसी अन्य स्थान के बीच की स्थिति को प्रदर्शित करता है। यहाँ से उत्तर की ओर बढ़ने वाली कोणीय दूरी को उत्तरी अक्षांश तथा दक्षिण में बढ़ने वाली दूरी को दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 181 है, जिनमें से दो रेखाएं बिंदु रूप में हैं। प्रति 1 डिग्री की अक्षांशीय दूरी लगभग 111 किलोमीटर के बराबर होती है। इन रेखाओं की लंबाई पृथ्वी के गोलाकार होने के कारण भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक भिन्न भिन्न मिलती है। अक्षांश रेखाओं में 3 प्रमुख हैं: विषुवत अथवा भूमध्य रेखा, इक्वेटर; कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर; मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। विषुवत अथवा भूमध्य रेखा, इक्वेटर। पृथ्वी के केंद्र से सर्वाधिक दूरस्थ भूमध्य रेखीय उभार पर स्थित बिंदुओं को मिलाते हुए ग्लोब या मानचित्र पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं। इसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहा जाता है। ये रेखा पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और दक्षिणी गोलार्ध, सदर्न हेमिस्फीयर नामक 2 बराबर भागों में बांटती है। इस पर वर्ष भर दिन रात बराबर होते हैं। कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये रेखा उत्तरी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के समांतर 231/2 डिग्री अंश पर खींची गई है। ये रेखा पृथ्वी पर उन 5 प्रमुख अक्षांश रेखाओं में से एक है जो पृथ्वी के मानचित्र पर परिलक्षित होती है। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है, इसलिए इस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रातें होती हैं। इसके ठीक विपरीत की स्थिति दक्षिणी गोलार्ध में होती है। मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये रेखा दक्षिणी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के समांतर 23.5 डिग्री अक्षांश पर खींची गई है। सूर्य 22 दिसंबर को मकर रेखा पर लंबवत चमकता है, इसलिए इस तिथि को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। ठीक इसके विपरीत की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है। आर्कटिक वृत्त, आर्कटिक सर्कल। विषुवत रेखा से 661/2 डिग्री उत्तर की कोणीय दूरी आर्कटिक वृत्त के रूप में जानी जाती है। आर्कटिक वृत्त आर्कटिक महासागर, कनाडा, ग्रीनलैंड, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, अलास्का क्षेत्र, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड से होकर गुजरती है, जबकि आइसलैंड इसके दक्षिण में अवस्थित है। यह वृत्त कनाडा के ग्रेट बियर झील से होकर भी जाता है। आर्कटिक वृत्त के क्षेत्रों पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, अतः यह अत्यधिक शीतल जलवायु वाला प्रदेश है। अंटार्कटिक वृत्त, अंटार्कटिक सर्कल। विषुवत रेखा से 661.5 डिग्री दक्षिण की कोणीय दूरी अंटार्कटिक वृत्त के रूप में जानी जाती है। अंटार्कटिका का अधिकांश भाग सदैव बर्फ से ढका रहता है, इसलिए इसे सफेद महाद्वीप भी कहते हैं। अश्व अक्षांश, हॉर्स लैटिट्यूड्स।
30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य स्थित पेटियों को अश्व अक्षांश कहा जाता है। इन अक्षांशों में उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी मिलती है, अर्थात यहाँ वायुमंडल में स्थिरता और पवन संचार अत्यंत मंद होता है। प्राचीन काल में जब घोड़े से लदे हुए जलयान इस पेटी में प्रवेश करते थे, तो शांत एवं अनिश्चित दिशा वाली पवनों के कारण उसके संचालन में कठिनाइयां आती थीं, जिस कारण जलयान को हल्का करने के लिए कुछ घोड़ों, अश्व को सागर में फेंकना पड़ता था। इसी कारण इस पेटी को अश्व अक्षांश कहा जाने लगा। अक्षांश रेखाओं का महत्व। अक्षांश रेखाओं से हमें ज्ञात होता है कि कोई स्थान भूमध्य रेखा से कितनी कोणीय डिग्री की दूरी पर है। अक्षांश रेखाओं की सहायता से हम किसी स्थान की जलवायु का अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि तापमान निर्धारण में अक्षांश रेखाओं का महत्वपूर्ण योगदान होता है। अक्षांश रेखाओं की सहायता से ग्लोब, मानचित्र या एटलस में किसी स्थान को आसानी से ढूंढा जा सकता है। देशांतर रेखाएं, लॉन्गिट्यूडिनल लाइंस। ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। इन्हें याम्योत्तर रेखाएं भी कहते हैं। प्रधान याम्योत्तर के पूर्व या पश्चिम की कोणीय दूरी को देशांतर रेखा कहते हैं। ये ध्रुवों पर एक ही बिंदु पर मिलती हैं तथा ये समय की विभाजक होती है। ज्ञातव्य है कि भूमध्य रेखा की लंबाई 40,076 किलोमीटर है, जिसको 360 देशांतर रेखाएं काटती हैं। इस प्रकार भूमध्य रेखा पर 1 डिग्री के अंतराल पर दो देशांतरों के मध्य दूरी 40,076 बटा 360 अर्थात 111.32 किलोमीटर होती है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर देशांतरों के मध्य दूरी कम होती जाती है। दुनिया का मानक समय 0 डिग्री देशांतर रेखा से निर्धारित किया जाता है। इसीलिए इसे प्रधान मध्याह्न देशांतर रेखा, प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं। लंदन का एक नगर ग्रीनविच इसी रेखा पर स्थित है, अतः इस रेखा को ग्रीनविच रेखा भी कहा जाता है। ग्रीनविच रेखा के पूर्व में स्थित 180 डिग्री तक देशांतर, पूर्वी देशांतर तथा पश्चिम की ओर स्थित देशांतर, पश्चिमी देशांतर कहलाता है। पृथ्वी गोलाकार होने के कारण 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है, अतः 1 डिग्री देशांतर की दूरी तय करने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है, अर्थात 1 डिग्री इक्वल्स 4 और इस प्रकार 15 डिग्री इक्वल्स 1 घंटा। पूरब की तरफ इसी दर से 1 डिग्री इक्वल्स 4 या 15 डिग्री इक्वल्स 1 समय बढ़ता है, जबकि पश्चिम की ओर जाने पर इसी दर से समय घटता है। चूंकि समग्र भूमंडल 360 डिग्री अंशों में विभक्त है, इसलिए संपूर्ण पृथ्वी को 24 समय चक्रों 24 टाइम्स जोन्स में बांटा गया है। दो देशांतर रेखाओं के बीच सर्वाधिक समयांतराल विषुवत रेखा पर होता है। दो विपरीत देशांतर रेखाएं आपस में मिलकर एक पूर्ण वृत्त का निर्माण करती हैं, जैसे 0 डिग्री और 180 डिग्री देशांतर रेखाएं आपस में मिलकर एक पूर्ण वृत्त का निर्माण करती हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा एवं समय, इंटरनेशनल डेट लाइन एंड टाइम। यह एक काल्पनिक रेखा है जो प्रशांत महासागर के बीचों बीच 180 डिग्री देशांतर के समानांतर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई है। इस रेखा पर तिथि का परिवर्तन होता है। इस रेखा के पूर्व व पश्चिम में 1 दिन का अंतर पाया जाता है। अतः इस रेखा को पार करते समय 1 दिन बढ़ाया या घटाया जाना आवश्यक होता है। जब कोई जलयान पश्चिम दिशा में यात्रा करता है तो उसकी तिथि में 1 दिन जोड़ दिया जाता है, और यदि वह पूर्व की ओर यात्रा करता है तो 1 दिन घटा दिया जाता है।
एक देश के विभिन्न भागों या द्वीपों का समय समान रखने के लिए इस रेखा को आर्कटिक महासागर में 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर महाद्वीप से बचने के लिए पूर्व की ओर मोड़ा गया और बेरिंग जल संधि जलडमरू मध्य से निकाला गया। बेरिंग समुद्र में ये पश्चिम की ओर मोड़ी गई है। बेरिंग जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है। फिजी द्वीप समूह तथा न्यूजीलैंड को दूर रखने के लिए ये दक्षिणी प्रशांत महासागर में पूर्व की ओर मुड़ जाती है। ग्रिड ग्रिड अक्षांश और देशांतर रेखाओं के जाल को ग्रिड कहते हैं। साइडियल समय साइडरियल टाइम किसी भी तारे द्वारा पृथ्वी के किसी देशांतर को पुनः पार करने में लगने वाला समय साइडियल समय कहलाता है। स्थानीय समय लोकल टाइम पृथ्वी पर स्थान विशेष का सूर्य की स्थिति से परिकल्पित समय को स्थानीय समय कहते हैं। स्थानीय मध्याह्न समय वह समय होता है जब सूर्य उस स्थान विशेष पर लंबवत चमकता है। भारत के सर्वाधिक पूर्व अरुणाचल प्रदेश एवं सर्वाधिक पश्चिम गुजरात के द्वारका में स्थित स्थानों के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर मिलता है। मानक समय स्टैंडर्ड टाइम किसी देश अथवा क्षेत्र विशेष में किसी एक मध्यवर्ती देशांतर रेखा के स्थानीय समय को पूरे देश अथवा क्षेत्र का समय मान लिया जाता है, जिसे मानक समय कहते हैं। ये किसी भी प्रामाणिक देशांतर का स्थानीय समय होता है जो एक चौड़ी पेटी में उस देशांतर के दोनों ओर माना जाता है। 822 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा के स्थानीय समय को पूरे भारत का मानक समय माना गया है। भारतीय मानक समय रेखा इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन भारत की मानक समय रेखा 821/2 डिग्री पूर्वी देशांतर है। ये रेखा इलाहाबाद के निकट नैनी से गुजरती है। यहाँ का समय संपूर्ण भारत के लिए मानक समय IST है। इससे भारत के विभिन्न प्रदेशों में देशांतरीय अंतर के कारण समय की भिन्नता को समायोजित करने की समस्या का समाधान मिल जाता है। समय क्षेत्र टाइम जोन्स एक प्रामाणिक समय को मानने वाला संपूर्ण क्षेत्र समय क्षेत्र कहलाता है। 13 अक्टूबर 1884 के दिन ग्रीनविच मीन टाइम तय किया गया था। दुनिया भर की घड़ियों का समय इसी टाइम जोन से तय करते हैं। इस समय क्षेत्र में 15 देशांतर को रखकर 24 समय क्षेत्र बनाए गए हैं। इस प्रकार कुल 15 देशांतर प्रामाणिक देशांतर स्टैंडर्ड मेरिडियंस का निर्माण करते हैं। अक्षांश देशांतर अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा व समय एक नजर में प्रति 1 डिग्री की अक्षांशीय दूरी लगभग 111 किलोमीटर के बराबर होती है, जिसकी लंबाई पृथ्वी के गोलाकार होने के कारण भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक भिन्न भिन्न मिलती है। भूमध्य रेखा पर वर्ष भर दिन रात एक समान होते हैं। कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के समांतर 231/2 डिग्री अंश पर खींची गई है। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है, इसलिए इस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। दक्षिणी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के समांतर 23.5 डिग्री अक्षांश पर मकर रेखा खींची गई है। 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है, अतः दक्षिणी गोलार्ध में उस तिथि को सबसे बड़ा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी पर 2 अक्षांशों के मध्य कोणीय दूरी को देशांतर कहा जाता है, जो ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई है। देशांतर रेखाएं ध्रुवों पर एक ही बिंदु पर मिलती हैं। भूमध्य रेखा की लंबाई 40,076 किलोमीटर है,
जिसको 360 देशांतर रेखाएं काटती हैं। प्रधान देशांतर को ग्रीनविच रेखा के नाम से भी जाना जाता है। ये 0 देशांतर रेखा होती है। इसके ठीक विपरीत 180 डिग्री देशांतर रेखा होती है। 180 डिग्री देशांतर प्रधान या में उत्तर से मिलकर ग्लोब पर वृहत वृत्त का निर्माण करती है। किसी स्थान का मानक समय स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित करने का आधार प्रधान मध्याह्न रेखा होती है। सामान्यतः 1 डिग्री देशांतर पर 4 मिनट का अंतर होता है। वृहत वृत्त ग्रेट सर्कल वह रेखा होती है जो गोले को 2 समान परिधियों वाले गोलार्धों में विभाजित करती है। पृथ्वी पर 2 देशांतरों को मिलाकर बनने वाले वृत्त के अतिरिक्त विषुवत रेखा इक्वेटर भी वृहत वृत्त है। विषुवत रेखा के अतिरिक्त कोई भी अक्षांश वृहत वृत्त नहीं है, क्योंकि वे विषुवत रेखा की अपेक्षा छोटे होते हैं। 0 अक्षांश रेखा विषुवत रेखा व 0 देशांतर रेखा प्रधान मध्याह्न रेखा का मिलन अफ्रीका के पश्चिम भाग पर स्थित गिनी की खाड़ी में होता है। ये खाड़ी अटलांटिक महासागर में स्थित है। भूमध्य रेखा कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती हैं। विषुवत रेखा भूमध्य रेखा इक्वेटर पर वार्षिक तापांतर सबसे कम पाया जाता है, अर्थात यहाँ लगभग वर्ष भर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ने से उच्च एवं निम्न तापमान में ज्यादा अंतर नहीं आ पाता है। इन क्षेत्रों में कोई शीत ऋतु नहीं होती है। ग्रीनविच माध्य समय GMT की गणना ग्रीनविच लंदन स्थित रॉयल ऑब्जर्वेटरी 0 देशांतर पर स्थित से की जाती है।